दुबई एयर शो 2025 में भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जेट का दुर्घटनाग्रस्त होना देश के लिए गहरा सदमा है। हमने एक जाबाज विंग कमांडर नामांश सयाल को खो दिया। उन्होंने अंतिम क्षण तक विमान को आबादी वाले क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास किया। ऐसा कहा जा रहा है उनके इजेक्ट ना हो पाने का मुख्य कारण हो सकता है विमान का अत्यंत कम ऊंचाई पर होना और नेगेटिव जी टर्न के दौरान अचानक से नियंत्रण खो देना। आसान भाषा में यह वह स्थिति होती है जब विमान तेजी से नीचे की ओर आता है तो पायलट को महसूस होता है जैसे उनका वजन अचानक कम हो गया हो। इस फोर्स के कारण पायलट को कई बार ब्लैकआउट या बेहोशी आ सकती है या फिर अस्थायी रूप से वो भ्रमित भी हो सकते हैं। यदि ये सब कम ऊंचाई पर होता है तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि इजेक्शन बटन दबाया जा सके। लेकिन इस दुख की घड़ी में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कई लोग बेशर्मी से इस दुर्घटना का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने देखो आज हमें भेजना था। नाजरीन ये तेजा गिर गया है। कोई लिख रहा है तेजस और तंदूरी तो कोई तंज कस रहा है कि नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ समोसा एंड अ रियल जेट। कुछ ने इसको इंडियन शो फ्लॉप एट दुबई बताया। कुछ लोग भारत की ट्रेनिंग और सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान को ट्रेनिंग पर बात करनी ही चाहिए क्योंकि आतंकियों को पनाह देना, उन्हें फंड करना, उन्हें भारत के खिलाफ घुसपैठ की ट्रेनिंग देना, यही तो पाकिस्तान की 70 साल की ट्रेनिंग पॉलिसी रही है। जो देश आज भी आईएमएफ की भीख पर चल रहा हो, जो देश ऐसा हो जिसका पूरा ध्यान विश्व में अस्थिरता फैलाने पर हो, वो ऐसी ही बातें कर सकता है। पाकिस्तान को ये समझना जरूरी है कि उसकी नियति ही है आतंकवाद पर निर्भरता, लेकिन भारत की नियति रही है आत्मनिर्भरता और गर्व से ये वही रहेगी।